सहारनपुर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सरसावा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से चंडीगढ़ राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य करीब 1400 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब विभिन्न ब्रांड और मार्का की बताई जा रही है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा एक कैंटर ट्रक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस और आबकारी विभाग आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं तथा ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान चोरी की वारदात से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों अभियुक्त काफी समय से चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे और इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से करीब 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था और काफी समय से इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्मैक कहां से लाई गई थी और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी। सहारनपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 13.40 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी क्षेत्र में स्मैक की तस्करी और बिक्री से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उससे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो स्मैक कहां से लाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी SDCA में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। मोहम्मद अकरम के इस्तीफे के बाद परविंदर सिंह को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि UPCA एपेक्स काउंसिल का सदस्य बनने के बाद लतीफुर रहमान ने सचिव पद छोड़ दिया है। इसके बाद यशपाल सिंह को SDCA का नया सचिव बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में राजीव गुप्ता अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण कालरा कोषाध्यक्ष, रवि सिंघल उपाध्यक्ष, ऋषि चौधरी संयुक्त सचिव और सैयद मशकूर को मीडिया मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर लतीफुर रहमान ने कहा कि उनके कार्यकाल में जिले के कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वहीं नई टीम ने सहारनपुर में क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया है। सहारनपुर में मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के विभिन्न इमाम बाड़ों में साफ सफाई और सजावट का कार्य चल रहा है। अकीदतमंद मुहर्रम के आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मेरा नाम दानिश आब्दी, प्रबंधक छोटे इमाम बाड़ा। बस देखिए, एक तो हमारा 21 तारीख में पहला जुलूस है जो सामान्य के इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़ा आएगा। फिर अगला जुलूस यहाँ से बड़ा जुलूस 6 मुहर्रम को 22 तारीख में, 23 तारीख में बड़े इमाम बाड़े से यहाँ आएगा। 1-2 छोटे भी जुलूस है बीच में। फिर बड़ा जुलूस एक है जो बड़े इमाम बाड़े से करवला जाएगा। बीच में आका मातम है यहाँ 25 तारीख की रात को। और प्रशासन से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। कुछ अल्टीमेटम भी दिए गए, उन पर हमने जो उन्होंने कहा गया उसको हमने माना बात को, फोटोज को लेके, पॉलिटिकल कुछ इश्यूज थे उसको लेके। मुहर्रम की देखिए, वैसे तो चांद का मामला है लेकिन 80% चांस कल के हैं, चांद रात के।
ये कल होगी चांद रात, परसों पहली मुहर्रम होगी इंशाल्लाह जी। पहले मजलिस परसों से होगी और दिन में यहाँ लेडीज़ मजलिस रहती है, रात को उम्रदानी 11 बजे। तरफ जो प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम हमें दिया गया है, वो जो भी हमारा पारंपरिक तरीके से जो चलता आ रहा उसी तरीके से उन्होंने कहा कोई भी नई परंपरा ना करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना, कोई नई परंपरा नहीं होगी। जो भी हमें प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा हम उस पर पूरा मानने के बाद। सहारनपुर के गांव मछरेहणी से बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 महीने के भीतर 1 दर्जन से अधिक पशुओं को जहर देकर मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरने वाले पशुओं में कई भैंसें शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक बताई जा रही है। पशुपालन पर निर्भर परिवारों के लिए ये भारी आर्थिक नुकसान है, क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य साधन यही पशु हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है और वे प्रशासन व पशुपालन विभाग से तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। सहारनपुर के देवबंद में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना देवबंद पुलिस ने फरार चल रहे 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 7 जून को बाइक टक्कर के विवाद के बाद आरोपियों ने परमजोत सिंह और उनके भाई हरकीरत सिंह पर क्रिकेट बैट, स्टंप और लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में थाना देवबंद में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को साखन नहर तलहेड़ी बुजुर्ग रोड से गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 क्रिकेट बैट और 2 स्टंप भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर में मंगलवार 16 जून को कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा विभिन्न उपकेंद्रों पर एबीसी केबल लगाने, ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग और मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे। जैनबाग, जनकनगर, किशनपुरा, पुल खुमरान और मंडी समिति उपकेंद्रों से जुड़े कई फीडरों की बिजली सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अलग अलग समय पर बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में आजाद कॉलोनी, धोबी घाट, जनकनगर, शालीमार, मोबाइल मार्केट, जोगियान पुल, नया बाजार, सराफा बाजार, आनंदपुरी, इंदिरा चौक, हौजखेड़ी रोड समेत कई इलाके शामिल हैं। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। बिजली से जुड़े कार्य पहले से निपटाने की सलाह दी गई है। सहारनपुर में थाना फतेहपुर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर गौकश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। बरामद सामान में 1 रस्सी, 3 छुरे, 1 कुल्हाड़ी और लकड़ी का गुटका शामिल है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजते हुए उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए यहाँ के नौजवानों को ट्रेंड करना है, इंजीनियर के रूप में वहां बन सके, काम कर सके, वहां पर घर में ही उनको नौकरी मिल सके। इसकी संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये जितना निवेश वहां आएगा उसके लिए ट्रेन मैन पावर ये आज की आवश्यकता है। इसी के लिए यमुना अथॉरिटी ने वहां पे टाटा के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। काफी बड़ा सेंटर जिसमें सभी आज की आधुनिक तकनीक को वहां पे ट्रेनिंग देने
उसके सर्टिफिकेट, उसके डिप्लोमा, उसके डिग्री के कोर्सेज को आगे बढ़ाने का एक अवसर वहां की युवाओं के लिए होगा, उनके कौशल विकास के लिए होगा, उनकी स्किलिंग के लिए होगा। और इसके कारण वहां के नौजवानों को जुड़ने और उस जुड़ने के साथ ही वहां पे जो निवेश आएगा वहां उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक आधार भी बनेगा। यहां पे डिग्री कॉलेज की बात उन्होंने की। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उस डिग्री कॉलेज को प्रारंभ कर दें और वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा का वो भी मिले। दो अन्य बातें आपने कही हैं, मेडिकल के लिए भी और एक स्पोर्ट्स के लिए भी। यद्यपि वहां एक ट्रामा सेंटर हम बना रहे हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर के साथ ही मैंने यहां पे भी सीओ यमुना अथॉरिटी से कहा है कि वो देखें एक बार कहां पे अच्छी मेडिकल की सुविधा भी और मेडिकल एजुकेशन की सुविधा भी वहां प्राप्त हो सके, इसके बारे में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट उसमें अपने स्तर पर भी सहयोग करेगी, यमुना अथॉरिटी भी उस प्रयास को आगे बढ़ाएं। अच्छा होगा, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। स्टेडियम बने वहां पे, इंडोर स्टेडियम भी बने और बड़ा स्टेडियम बने। वो जो संभावनाएं वहां पे हैं, जो पोटेंशियल वहां पर है, उसका लाभ वहां के बच्चों को प्राप्त हो, वहां के यूथ को प्राप्त हो, वे आगे बढ़ सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ओलंपिक में एक पैरा ओलंपियन ने जैसे देश के लिए मेडल जीत करके एक नया इतिहास रचा है। अब इतिहास जेवर को जेवर के रूप में प्रस्तुत करने की ओर हम सबका आह्वान कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली फ्लाइट से आपने उस जेवर को उस इतिहास के साथ जोड़ने के लिए अपनी ही जमीन से फिर मुख्यमंत्री आवास तक की इस यात्रा में आप सब भागीदार बने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। 170 किसान, जिसमें 28 केवल महिला किसान हैं, उससे यहां पर आए और यहां से फिर वापस जाएंगे। इस शानदार यात्रा को अपनी स्मृतियों में आप बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। सहारनपुर के थाना नांगल पुलिस को हत्या के प्रयास के मामले में अहम सफलता मिली है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पीसीआर पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार इसी चाकू का इस्तेमाल हत्या के प्रयास की वारदात में किया गया था। बरामदगी के बाद पुलिस ने चाकू को कब्जे में लेकर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित मेरठ जोन की 29वीं अंतर जनपदीय पुलिस जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे एवं पेंचक सिलाट प्रतियोगिता 2026 का सफल समापन हो गया। 12 से 14 जून तक चली इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल ने खिलाड़ियों, कोचों और निर्णायकों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में मेरठ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में चल वैजयंती ट्रॉफी अपने नाम की। इस दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल और अनुशासन की सराहना की गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों में फिटनेस, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देती हैं। अंबेहटा के ढाईकी सहकारी समिति में नेटवर्क फेल होने से खाद वितरण ठप हो गया। धान बुआई के बीच सैकड़ों किसान बिना खाद लिए लौटे। किसानों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। क्या जी? अच्छा उसका सेंटर हेड है केवल सोसाइटी का जी। अच्छा एक गाड़ी आवे लगभग 300 कट्टे जी, किसान हो जा 600-700 जी। आप समझो किसानों के बनते क्या होगा जी खाद।
दूसरी समस्या यह है, जब भी खाद आवे मशीन बंद जी, वो कर्मचारी भी बेचारे भी निकले मशीन लेके जी, सुबह के बैठे जी 6 बजे के, अभी निकले 10 मिनट पहले जी। किसान 500-700 किसान वो भी निकल गए जब कर्मचारी निकल गए जी। मशीन नहीं चल पाती जी, बोले पीछे से नेटवर्क की समस्या है या कहाँ से समस्या, मेरे तो समझ में नहीं आती जी। रोज ये ड्रामा जी। इस समस्या को लेकर कोई आपकी बात हुई? हाँ, बात तो जिले पे भी हो, अधिकारी उनका भी यही कहना, बोले जी रैंक लग जाएगी, आपकी रैंक लग जाएगी। रैंक किसी तरह लगे जी, 15-20 दिन में एक बार खाता हुआ 300 गाड़ी, ये 300 कट्टे आवे जी एक गाड़ी में, किसान 800-900 हो जाओ, आप समझो। कितने किसान जुड़े हुए हैं इस सोसाइटी से? 8 गाँव है लगभग जी, यहाँ डह की भी 8 गाँव है लगभग जी। समाधान मेरे तो समझ में नहीं आ रहा जी, कहाँ से समाधान होगा। का ये भी है, मेंबर तो बन गए, जमीन नाम है नहीं, कोई वो भी है और वह भी अपनी काफी दर्द है यहाँ से। खाद उन्होंने खाद का क्या करेंगे? और खाद ना अपने खेत में गिर रहे हैं, मान लो घर में 4 मेंबर है, एक ने मिला, मान लो एक के नाम जमीन है, सारों का हो जाए फिर कल्याण। 60 रुपए यूनिक बेचे हुए, बेचता कोई नहीं है, किसान परेशान, बेचते नहीं हुए, बेचे हुए। क्या दिन सारी समस्या? अभी समस्या ही है, तो मेरे ख्याल से जब से सरकार आई समस्या का समाधान हुआ ही नहीं जी। समस्या बढ़ती जाएगी। और सरकार के प्रतिनिधि तो उन्होंने कहा जी आप तो प्रयास कर रहे हैं जी, कोशिश मतलब कहीं लग नहीं रहा, प्रयास कहाँ हो रहा जी। शुरू से जब से सरकार आई यही कंडीशन है आज तक। अब आप बता दो जी, कहीं आप समाधान देख जाओ, किसी सोसाइटी चले जाओ जी, जब भी अब बैठा देख लियो, बात 1-2 दिन में खाद जी, कहीं भी जहाँ सारी सोसाइटियों पे ये आलम है। नहीं, हाँ तो बहुत खाता जी सरकार की, 2-2.5 के ट्रक है कि 7 आए यूरिया पे, तो हम किसान आपस में समझौता नहीं, आपस में नहीं, यहाँ पर यूरिया की बहुत मात्रा यहाँ अवस्था हो तो पहले पुलिस का आदमी आना चाहिए, सब किसान को खाद के जाता नहीं अंत जी। और मास्टर जी पहले आया तो मास्टर